जय हिंद दोस्तों। आज हम समझेंगे बीपी, जिसको फुल फॉर्म में हम ब्लड प्रेशर के नाम से भी जानते हैं, हिंदी में जिसको रक्तचाप भी बोला जाता है। और यहाँ पे हम सिस्टोलिक और डायस्टोलिक के बारे में भी समझेंगे, हाइपरटेंशन हिपोटेंशन के बारे में भी समझेंगे, सिस्टोलिक कैसे बढ़ता है कैसे घटता है और डिस्टोलिक कैसे घटता बढ़ता है। अगर हमको हाई बीपी कंट्रोल में करना है तो कैसे होगा और लो बीपी कंट्रोल करना है तो कैसे होगा। और हम समझेंगे ईसीजी के ग्राफ को कैसे समझे। ईसीजी का जो ग्राफ पैटर्न होता है वो आपने कई बार देखा होगा, ऐसा कुछ रहता है। तो इस ग्राफ पैटर्न को भी समझेंगे कि ये क्या कहना चाहता है और ईसीजी में हमारा आखिर कौन कौन सा काम देखने को होता है। तो चलिए हम वीडियो को शुरू करते हैं। तो सबसे पहले हम जानते हैं सिस्टोलिक के बारे में। सिस्टोलिक क्या होता है? सिस्टोलिक वो चीज है जब हार्ट पंप करता है खून को, जब हार्ट पंप करता है खून को, उसको हम सिस्टोलिक बोलते हैं। कितने प्रेशर से पंप कर रहा है। आइडिया के लिए मैंने आपको एक फोटो दे दिया, बाकी आप गूगल पे निकाल सकते हैं और मैं इसको थंबनेल में भी फोटो लगा दूंगा हार्ट का, तो वहां से आप देख सकते हैं इसको। तो हार्ट क्या है कि हार्ट जब जितने स्पीड से पंप करता है उसी के स्पीड को हम सिस्टोलिक कहते हैं। सिस्टोलिक, उसी के स्पीड को हम सिस्टोलिक कहते हैं। कितने स्पीड से हार्ट पंप कर रहा है, हार्ट बहुत तेजी से पंप करता है तो उसी को हम सिस्टोलिक कहते हैं। हम सिस्टोलिक कहते हैं और कुछ सिस्टोलिक नहीं होता है। डायस्टोलिक क्या होता है? तो डायस्टोलिक पंप करने के बाद वापस कितने स्पीड में घूम के आ रहा है। मान लीजिए हमने यहाँ से खून पंप कर दिया हार्ट से, तो वापस वो घूम के पूरे शरीर में कितने स्पीड में वापस हार्ट के पास आ रहा है। तब मान लीजिए 120 की स्पीड से हमने पंप किया, तब आने का स्पीड तो ऑब्वियसली स्लो ही होगा, तो उसको हम मान लेते 80। 80, 120 इधर हमारा सिस्टोलिक और 80 आपका हो गया डायस्टोलिक। तो ये हमारा नॉर्मल बीपी, नॉर्मल ब्लड प्रेशर हो गया। इसी को हम रक्तचाप भी कहते हैं हिंदी में। इसमें अब हाइपरटेंशन का भी एक आ जाता है कि हाइपरटेंशन क्या हो जाता है। तो हाई बीपी, हाई ब्लड प्रेशर, उसी को कहते हैं जिसका हाई बीपी, इसका फेंकने का रफ्तार भी ज्यादा हो और लेने का रफ्तार भी ज्यादा हो, उसी को हाई बीपी कहते हैं। 150 आपका सिस्टोलिक है और 90 आपका डायस्टोलिक है। लो बीपी किसे कहेंगे? तो लो बीपी में जिसका आपका सिस्टोलिक भी कम रहेगा और डायस्टोलिक भी कम रहेगा। तो सिस्टोलिक हमारा हो जाएगा लो बीपी में 100 के लगभग, उससे कम या ज्यादा भी हो सकता है। इससे ज्यादा तो होगा तो मतलब ठीक ही रहेगा, इससे कम ही रहेगा। और जो आपका डायस्टोलिक रहेगा वो हो जाएगा 60। 60 है ये, 60। तो 100 आपका हो जाएगा सिस्टोलिक और 60 हो जाएगा आपका डायस्टोलिक। तो ये हो जाएगा आपका नॉर्मल बीपी। अच्छा, अब हमारा ये मेन बात आ जाता है कि हार्ट का की जरूरत ही क्या है शरीर में। बिना हार्ट का भी तो काम चल सकता है, तो मैं कहूंगा बिल्कुल नहीं चल सकता है। यहाँ पे हम समझते हैं कि ये एक इंसान है। वैसे तो इंसान कम ही दिख रहा है पर मान लेते हैं कि एक इंसान है, ठीक है। अगर इसके शरीर के अंदर यहाँ पे हार्ट मौजूद नहीं होगा, हार्ट का इमेज मेरे से नहीं बनता, इधर हार्ट अगर मौजूद नहीं रहेगा, तभी इसका फंक्शन क्या रहेगा कि जब हार्ट नहीं मौजूद है तो कोई भी नर्व भी नहीं मौजूद होगा, तो मतलब सब खून इसका ऐसे ही तैरता रहेगा। ग्रेविटी की वजह से जब भी ये खड़ा होगा तभी सारा खून इसके पैरों में और हल्का पीठ के साइड में आ जाएगा। आप देख सकते हैं जो ऑरेंज कलर का है, ये मैंने ब्लड क्लियर किया है। तो यहाँ पे जितना ब्लड है खड़े होते समय ऐसा आ जाएगा, मतलब ब्रेन तक कोई भी ब्लड नहीं पहुंच सकता है। अब ब्रेन को ही सबसे ज्यादा फंक्शन की जरूरत रहता है ब्लड के सही, ब्लड के साथ। तो यहाँ पे अगर वो इंसान सोएगा तब जाके इसके ब्रेन में भी आधा ब्लड जाएगा, आधा गले तक आएगा, आधा इस पैर में आएगा, आधा इधर आएगा। मतलब उसको ऐसा रेंग के चलना पड़ेगा कीड़ा मकोड़ों की तरह। तो उसके लिए यहाँ पे हार्ट हमारा मोटर का काम करता है। हार्ट जो है हमारा इधर मोटर का, इधर से पंप करता है एक ही बार तो ऊपर तक जाता है। वही किसी का जब लो ब्लड प्रेशर हो जाता है तो उसका बहुत तेजी से पंप नहीं हो पाता है ब्लड, जैसे ब्रेन तक कम ब्लड पहुंचने की वजह से उसका हर चीज में कम मन लगता है। हर चीज उसको नींद ज्यादा आने लगता है। लो जो जिसका लो ब्लड प्रेशर रहता है उसका मैं बता रहा हूँ, उसको ज्यादा नींद आने लगेगा, उसको थकान होने लगेगा, उसको कुछ काम नहीं करने का, उसको आलस होने लगेगा, उसको हर चीज में कि पहले चलो आराम करते हैं, कुछ छोड़ो, सब कुछ छोड़ो, पहले आराम करेंगे। और हाई बीपी में उसका उल्टा होता है। हाई बीपी में वो ज्यादा एक्टिव हो जाता है। हाई बीपी आपका होता है तो उससे हार्ट अटैक भी हो सकता है। तो दोनों ही लगभग खराबी है।
लगभग क्या दोनों ही खराब है। दोनों का मेडिकल में भी इलाज है। दोनों के लिए अगर आप चाहें तो इसके गोली भी खा सकते हैं। अगर आपका हाई बीपी या लो बीपी है, आपको डॉक्टर बताएगा उस हिसाब से, तो उसका गोली भी रहता है। तो गोली आपको कुछ 5 mg का रहता है, तो उसको खाना रहता है आपको। तो गोली भी रहता है। और इसका एक नेचुरल भी उपाय है। अगर आपका हाई बीपी है, ऐसा थोड़ा सैड सॉन्ग सुनिए, तो आपका हाई बीपी से नॉर्मल में आ जाएगा। लेकिन अगर आपका लो बीपी है तो थोड़ा सा डीजे वगैरह सॉन्ग सुनिए, तो आपका हाई बीपी में आ जाएगा। ये साइंटिफिकली प्रूव्ड है। तो चलिए अब समझते हैं डायस्टोलिक क्यों बढ़ता है, सॉरी डायस्टोलिक क्यों बढ़ता है और सिस्टोलिक क्यों बढ़ता है। इन दोनों के बढ़ने का क्या रीजन है, तो उसके बारे में भी जान लेते हैं। सिस्टोलिक आपका तभी बढ़ेगा जब आपको कुछ फियर रहेगा, किसी चीज से अचानक डर बना रहेगा आपके शरीर में, तो उसके लिए भी हो सकता है। या आपको बहुत ज्यादा हैवी, आपको जो हैवी स्ट्रेस आपको हो जाए, तब भी उस वजह से भी आपका सिस्टोलिक आपका बढ़ सकता है। अच्छा, आप समझ लेते हैं डायस्टोलिक क्यों बढ़ता है। आपका नींद नहीं पूरा होने की वजह से भी बढ़ सकता है। आपका जो नींद होता है, अगर आप पर्याप्त नींद नहीं लेंगे तो उस वजह से भी हो सकता है। मोटापा रहेगा तो उस वजह से भी हो सकता है। अगर आप व्यायाम कम करते हैं तो उस वजह से भी आपका डायस्टोलिक कम हो सकता है। आपने जान लिया होगा डायलोस्टिक और साइस्टोलिक क्या होता है, और हाइपरटेंशन और हिपोटेंशन क्या होता है। इधर लो बीपी को ही हिपोटेंशन कहते हैं, आप सब जान गए होंगे। तो चलिए अब हम ईसीजी के ग्राफ को समझते हैं और उसमें क्या क्या दिखाने की डॉक्टर कोशिश करते हैं, उस बारे में भी समझते हैं। चलिए तब हम ईसीजी के बारे में समझ लेते हैं। ईसीजी का फुल फॉर्म होता है इलेक्ट्रोकार्डियोग्राफी। ये हम इसको इलेक्ट्रोकार्डियोग्राफी बोलते हैं और इसका शॉर्ट फॉर्म ईसीजी होता है, ठीक है। तो अभी हम इसके ग्राफ को देख लेते हैं। ये हमारा ग्राफ है, ये जो हमें पी क्यू आर एस टी, इसमें क्लियर, हाँ इसमें क्लियर दिख रहा है। आप लोग को क्लियर दिखता होगा। तो इसमें देखिए पी क्यू आर एस टी जो है वो हमारा ग्राफ है, जिसमें अब अच्छा पहले हम ये जान लेते हैं ग्राफ बनता कैसे आखिर। इसमें जैसे आपका एक्सरे होता है तो उसमें मशीन से एक्सरे किया जाता है। ऐसा मशीन के सामने आप पैर रख लीजिए, फिर पीछे कार्डबोर्ड जैसा कुछ लगाएंगे और फिर आगे से स्कैन कर लेंगे, तो आपका एक्सरे हो गया, ठीक है। इसका कैसे स्कैन किया जाता है, तो इसके स्कैन के लिए आपके हार्ट के आजू बाजू थोड़ा इधर उधर आपका लीड लगाया जाता है। कितना लीड होते हैं, तो 12 लीड, 12 लीड्स, ठीक है। यहाँ पे 12 लीड आपके हार्ट के आजू बाजू लगाए जाते हैं। कुछ गोल गोल रहता है, जो आपको लीड जिसको हम कहते हैं वो लगाया जाता है आपके शरीर में, 12 रहता है, वो 12 लीड लगाया जाता है। चलिए अब इस ग्राफ को थोड़ा समझने की कोशिश करते हैं। ये जो पी है वो हमें दर्शाता है कि आपके हार्ट को कितना स्पीड से ब्लड रिसीव हुआ, या जो ब्लड रिसीव हुआ है हमें हार्ट को, उसका स्पीड क्या था और वो किस प्रकार से रिसीव हुआ है। तो पी हमारा उस चीज को बताता है। उसके बाद क्यू आर एस जो है हमारा हार्ट में से, जैसे कि अभी रिसीव हुआ, फिर वो अभी बाजू में भेजेगा अपने अगले चैम्बर में, फिर वहां से पंप होगा, तो उस चीज को क्यू आर एस बताता है कि जब हमें मिला, उसके बाद बाजू में भेजा, बाजू वाले चैम्बर में। टोटल चैम्बर 4 होते हैं, मैं इस बारे में वीडियो बना दूंगा हार्ट के बारे में टोटल, तो उसमें आपको मैं बता दूंगा कि कितना चैम्बर होते हैं, हार्ट का कैसे मैकेनिज्म रहता है, सब कुछ बता दूंगा उसमें। तो यहाँ पे अभी समझते हैं क्यू आर एस। क्यू आर एस, इसको एक बात भी बोला जाता है क्यू आर एस कॉम्प्लेक्स। तो ये बहुत ही ज्यादा कॉम्प्लेक्स होता है, फिर भी चलिए थोड़ा बहुत समझ लेते हैं हम इसको। इधर जो आर है, अगर इसका मैग्नीट्यूड थोड़ा भी ज्यादा हो गया, जैसे कि इधर इधर कुछ था, ये इधर हमारा आर था, मैंने खींच के इसको इधर तक कर दिया, तब अभी ये गड़बड़ है। अभी इस ग्राफ में पूरा का पूरा गड़बड़ है। अगर यही ग्राफ बहुत तेजी से बनने लगे, ग्राफ का भी एक पार्ट है, यही ग्राफ इधर कंटिन्यू बनता रहेगा, जिस स्पीड से बनता रहेगा उसको हम पल्स बोलेंगे। पल्स कुछ नहीं होता है, दिल कितने स्पीड से धड़क रहा है उसी को हम पल्स बोलते हैं। आशा करता हूँ कि आप सभी समझ गए होंगे। तब तक ले जाएंगे।